हम लोग आज बहुत बातें नहीं करेंगे, केवल आज जो टॉपिक डिसाइडेड है वो कौन सा टॉपिक है? क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में आपको हम लोगों जो है विस्तृत रूप से बताएंगे। तो डिटेल में आज काफी इंटरेस्टिंग क्यूब्स होते हैं और क्यूबॉइड्स होते हैं, जो कि आप लोगों को सीरियसली समझना है और ये आगे भी काम करेगा क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में, है ना। तो हम लोग टॉपिक लिखे हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड। क्यूब और क्यूबॉइड से आप वाकिफ हैं कि क्यूब कैसे फलक होते हैं, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों सेम होती है, उसको हम लोग क्यूब कहते हैं, जिसको हिंदी में घन भी कहा जाता है ना। और क्यूबॉइड किसके कहते हैं? घनाभ, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग घनाभ कहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले हम डिफरेंस बताएंगे क्यूब और क्यूबॉइड में क्या डिफरेंस है, जो कि यहाँ आपको the primary difference between them is a cube has all its sides where equal, whereas the length, breadth and height of the cuboid are different, है ना। यानी क्यूबॉइड में आपकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट जो होते हैं that will be different। देखिए, बनाने के पहले हम सबसे बताते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड में कैसे हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, उसको समझना। जैसे एक हमने देखिए एक रेक्टेंगल बनाया, सीखना भी तो जरूरी है कि हम लोग क्यूबॉइड को कैसे बनाएं। एक रेक्टेंगल बनाए, उस रेक्टेंगल में हमने दूसरे एक रेक्टेंगल को हम लोगों ने मिला दिया, यह देखिए दूसरा रेक्टेंगल आपका हो गया, और दूसरे रेक्टेंगल को हम लोग यहां से जोड़ दिए, ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको इससे मिलाए, इससे इसे मिलाए, इसको यहां से हमने इसको मिला दिया और यहां से आपका ये मिला दिया। अब ये क्या बन गया आपका? क्यूबॉइड आपके ये बन गया, है ना, जिसमें लेंथ होंगे, ब्रेथ होंगे और ये तीन चीज हम लोग को समझना है। लेंथ को हम लोग हम लोग L से डिनोट करते हैं, ब्रेथ को हम लोग B से डिनोट करें, और हाइट हम लोगों ने H से डिनोट करना है ना। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट को तीनों को हम लोगों ने डिफाइन किया है कि L, B और H से। अब देखिए जो रेक्टेंगल बने हैं, उस रेक्टेंगल में मान लेते हैं कि लेंथ आपका ये है, ब्रेथ आपका ये है और हाइट आपका ये है। अब कोई भी एक सिमेट्रिकल एक्सिस कारण यहां से हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको हम लोगों ने वाई एक्सिस माना, और ये ऊपर की हाइट जो है वो जेड एक्सिस माना गया है। एक्स एक्सिस लिखा जाता है, दिस वन इज कॉल्ड वाई एक्सिस माना जाता है, और इसको हम लोग जेड एक्सिस के नाम से जाना, अक्ष, हिंदी में इसको हम लोग अक्ष कहते हैं, है ना। तो अब हम लोगों ने एक्स एक्सिस में एक ऑरिजिन लिया, ऑरिजिन को हम लोगों ने O से डिनोट कर दिया, यहाँ A लिखे, इसको बाई एक्सिस पर हम लोगों ने B लिखा, और यहाँ हम लोग C लिखे। उसके बाद हम लोगों ने सभी कॉर्नर को पॉइंट D, E, F और G से हम लोगों ने सभी वर्टेक्स को हमने उसको नोट डाउन कर दिया, है ना। तो अब हम लोगों को बताना है कि इसमें कई जो साइड्स होते हैं, लेंथ होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, उसके बारे में हम लोग आप लोगों को
मैं डिटेल रूप से आपको बताएंगे। तो अब हम लोग देखिए कि यहां पढ़िए आप लोग डिफिनेशन ऑफ ए क्यूब, और इसमें क्यूब कहें में केवल क्यूबॉइड में अंतर होते हैं क्या चीज, जिसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर सेम हो गया तो क्यूब का है, अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिफरेंट हो गया तो हम लोग इसको क्यूबॉइड कहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्यूबॉइड के लिए हाँ क्यूबॉइड, देखिए ये क्यूबॉइड आपका नजर आ रहा होगा। क्यूबॉइड क्या होता है? सो a convex polyhedron that is bounded by 6 rectangular faces, यानी फेसेस इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं फेसेस, विथ 8 वर्टिसेस। वर्टिसेस कितने होते हैं? वर्टेक्स 8 होता है ना, एंड 12 एजेस, यानी एजेस इज कॉल्ड क्यूबॉइड, यानी 3 कंडीशन है इसमें। फेसेस कितना हो गया आपका? रेक्टेंगुलर फेसेस आपका, रेक्टेंगुलर फेसेस आपका कितने हो गए? 6। उसके बाद वर्टेक्स आपका हो गया, वर्टेक्स आपका हो गए 8, और उसके बाद एज एजेज आपके कितने हो गए? 12 हो गए, है ना। तो इतना आपको इसमें बताना है कि जो फेसेस होते हैं वो 6, वर्टेक्स 8 और एजेस का 12 होते हैं। अब हम लोग कैसे इसको कैलकुलेट करें, देखें कि रियल में उसके 8 फेसेस होते हैं। जैसे आप मोटा तख्ता या बुक है, या एक रेक्टेंगुलर तो है नहीं, तो हम लोग इसको दिखा सकते हैं कि जैसे देखिए ऊपर का छत है, नीचे का एक ग्राउंड हो गया, लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं कि इधर लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अर्थ हो गया कि एक हम लोग दिखाते हैं मोटा सा बुक या कुछ है किसी के पास में, तो उसको हम लोग बताते हैं कि कैसे हम लोग आप लोगों को मोटा सा लाइए। देखिए ये आपका साथ में है एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम लोग कैसे डिनाइट करेंगे। ये देखिए एक फेसेस ये हो गया, दूसरा फेसेस आपका ये हुआ, तीसरा ये, चौथा ये 5 और ये 6 हो गया। बोलिए कहीं किसी को दिक्कत 6 फेसेस में है ना? तो 6 फेसेस हम लोगों ने बताया आपको को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। दिस वन इज फर्स्ट फेसेस, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें? 6 फेसेस हो गए। 6 फेसेस के बाद हम लोग क्या बताते हैं अगला? वर्टेक्स कितने हैं? आपका 8 है ना जी। A1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टिसेस। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम नहीं? ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि 12 एजेस, किनारे कितने होते हैं? काउंट कीजिए, 4 4 8, एक एजेज हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एजेज इसमें है। किनारे 12 बने हुए हैं, 4 4 8 4 12। ठीक है, तो 12 एजेज इसका हम लोगों ने किया है। एक चीज है, इन ज्योमेट्री ए क्यूबॉइड हैज ए सॉलिड शेप और 3 डायमेंशन। ये क्या होता है? सॉलिड शेप होता है और 3 डायमेंशनल शेप होता है। एक 2 डायमेंशनल शेप होते हैं, दूसरा 3 डायमेंशनल शेप होते हैं, और एक हम लोग स्ट्रेट लाइन होता है जिसमें एक ही एक्सिस को हम लोग डिनोट, 2 पॉइंट ज्वाइनिंग के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग स्ट्रेट लाइंस भी कहते हैं, है ना। तो दिस वन इज द 3 डायमेंशनल शेप।
तो थ्री डायमेंशनल शेप में हमने बताया कि 6 वर्टेक्स होता है, एक क्यूबॉइड ऐसे वर्टेक्स है। एग्जांपल कौन-कौन से होते हैं आपको है? रेक्टेंगुलर बॉक्स। अगर एग्जांपल हम लिखा जाए इसको कि एग्जांपल्स इसके कौन-कौन होते हैं, तो हम लोग बता सकते हैं कि पहला एग्जांपल आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकते हैं, है ना? रेक्टेंगुलर बॉक्स ले सकते हैं जो रेक्टेंगल के रूप में बना हुआ है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, राइट क्यूबॉइड, पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर हेक्साड्रॉन और कई ऐसे होते हैं जो हम लोग डिनोट करते हैं। तो ये आपका क्यूबॉइड का हम लोगों ने आगे बढ़ाया। अब देखिए फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड, अगर इसको हम लोग बताएं कि फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है ना? तो फेसेस ऑफ ए क्यूबॉइड अगर हम लोग बताएं जो इससे बता सकते हैं फेसेस। आपका एक फेस अगर ये लें तो इसके दूसरा फेस कौन हो सकता है? ये फेस में O, C, E और B एक फेसेस है, यस सर, है ना? तो दूसरा फेसेस इसका क्या होगा? पैरेलल में F, G, D, A। यानी फेसेस अगर हम लोग एक फेसेस लिया जाए C, F, G एंड E एक फेसेस है, तो उसके पैरेलल कौन फेसेस होंगे आपका? A, D, G और F। तो दो फेस से आपका ये इससे डिनोट, पिक्चर से मेन समझने की जरूरत है। इसे तो आसानी समझा दिया हम लोगों ने कि एक फेसेस अगर ये लिया तो दूसरे इसके पैरेलल फेसेस। एक फेसेस अगर हम लोगों ने लिया ये C, F, A एंड O, तो दूसरा इसके पैरेलल फेसेस कौन सा होंगे? B, D, G, E, B, D, G एंड E हो गया। तो दो फेसेस, दो दूनी दो और दो चार फेसेस हो गए। अब एक थर्ड फेसेस बचे हुए हैं, वो कौन सा है? C, F, G, E, यानी C, F, G, E एंड दूसरा फेसेस इसके पैरेलल O, A, D और B। तो दो, दो चार और दो 6 फेसेस। यानी हम लोगों ने 6 फेसेस को जो हम लोग पिक्चर से डिनोट करते हैं वो आपको पिक्चर क्लियर है। आपने जैसे हमने बताया था कि एक फेसेस, इसको हम लोग लिया कि एक फेस, दो फेस, 3 फेस, 4 फेस, 5 एंड 6 फेसेस को स्पष्ट हो गया कहीं पिक्चर में। 3 डायमेंशनल आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो 3 डायमेंशनल का काफी उपयोग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस में या एक इंजीनियरिंग में उसमें आपको काफी जरूरत को पड़ेगी। अब एजेज ऑफ ए क्यूबॉइड को हम लोग ने बता दिया था कि एजेज ऑफ द क्यूबॉइड जो है इससे आसानी से देख सकते हैं। 12 टोटल एजेज होते हैं इसमें। तो इस एजेज ऑफ द क्यूबॉइड 12 इसमें है ना? अब वर्टेक्स 8 का हम लोगों ने बता दिया था कि 8 वर्टेक्सेस होते हैं। तो ये आपका वर्टेक्स, हाँ बोलो। इससे हम लोग यहाँ से देखो, इसको देखो, यहाँ इसको इस पिक्चर में देखो, उस पिक्चर को केवल समझने के लिए मिल गया। अच्छा एक मिनट का रुको। हाँ C, F, G, E, C O सॉरी O, B, E, C, हेलो O, C, B एंड E हो गया। एंड दूसरा हम लोग क्या लिखे? A, D, G, F। हाँ ठीक, ओके। तो A, D, G, F हो गया, ठीक है। तो ये 6 फेसेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वर्टेक्सेस ऑफ द वर्टेक्स किसको क्या कहते हैं? वर्टेक्स किसको कहते हैं? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ ए क्यूबॉइड, है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्या? 3 एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड, है ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड इज कॉल्ड वर्टेक्सेस। अच्छा इसको मिटाना बनेगा। एक जो है वो सरफेस होता है जिसके बारे में पॉलीहेड्रन कौन बताएगा जी? किसी को बताओ। पॉली माने अनेक होता है, हेड्रन माने क्या होता है? साइड्स होते हैं, है ना? जिसका अनेक साइड्स से 6 साइड्स का
वो वर्टिसेस बनता है, ठीक है। तो ये पॉलीहेड्रल का। तो उसके बाद जो है हम लोग ये उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड में 5 प्रॉपर्टीज हम लोग लेते हैं। एक क्यूबॉइड है 6 फेसेस 12 वर्टिसेस। The faces of a cuboid are all rectangular in shape, है ना? Rectangular opposite edges of a cuboid are parallel to each other, है ना? लिख लो इसको। एक cuboid है 6 faces। A cuboid has 6 faces and 8 vertices। 8 vertices and 12 edges। ये प्रॉपर्टी है। दूसरा, the faces of a cuboid are all rectangular। The faces of a cuboid are rectangular। क्या सभी फेसेस क्यूबॉइड के क्या होते हैं? रेक्टेंगुलर होते हैं। क्या ठीक है कि ऑपोजिट एजेस ऑफ ए क्यूबॉइड आर क्या होता है? ऑपोजिट एज पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल to each other। 4 नंबर आपका लिखिए 4। क्यूबॉइड है 3 डायमेंशनल लेंथ। क्यूबॉइड हैज 3 डायमेंशनल शेप। 3 डायमेंशनल शेप। और 5th प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स फॉर्म एट द वर्टिसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ऑल 90 डिग्री। 90 डिग्री पर आपका जितने भी एंगल उसके होते हैं सब कितना पर होता है? 90 डिग्री पर आपका, है ना? तो एंगल फॉर्म एट द वर्टिसेस, एंगल फॉर्म एट वर्टिसेस और all 90 डिग्री। है ना? जितने भी एंगल वर्टिसेस पर होते हैं सारे वो 90 डिग्री पर ही होते हैं, ठीक है। आगे लिख लिया? लिखो। तो आपको जितने भी प्रॉपर्टी क्यूबॉइड का जो प्रॉपर्टी हुआ बस सेम टू सेम आपका क्यूब के लिए केवल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट आपका सेम हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज आपका जितना ये है क्यूबॉइड हुआ इसमें केवल हम लोग क्यूब कर देंगे तो आपका क्यूब की सारे प्रॉपर्टीज है। इसको प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड कर लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड है ना? ये प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबॉइड है आपका, वो सारे प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं इसमें। प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूबॉइड जो है ये जितना प्रॉपर्टीज है आप इसको बदल दें तो क्यूब की सारी प्रॉपर्टीज आपका फॉलो अप करेगा, है ना? तो ये 5 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने क्यूबॉइड पर किया। सेम प्रॉपर्टीज आपका क्यूब का होगा, केवल आपका उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट आपका सेम हो जाएगा। बाकी सारे प्रॉपर्टीज आपका क्यूबॉइड का ये भी आपका फॉलो करेगा। अब हम लोग कुछ फार्मूले जो आते हैं क्यूबॉइड के लिए लिखो। अभी नहीं लिख रहा हूं, चलिए हम लोग तब तक जो है से देख लेंगे।
क्यूबॉइड के लिए हम लोग कौन कौन से फार्मूले डिराइव करेंगे, इस पर थोड़ा सा आ जाइए। हम छोटा सा एक क्यूबॉइड बना लेते हैं ताकि हमको समझाने में सुविधा हो। एक्स एक्सिस बताए थे, वाई एक्सिस ये हमेशा आपका जरूरत पड़ेगा क्यूबॉइड के फार्मूला का, है ना। हम लोग इसमें लेंथ इसको माने थे L, इसको B माने थे और इसको हाइट को हम लोगों ने H माना। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इसको ओरिजिन हम लोग माना था। लिख लिए? चलो आ गया। अब हम लोग कुछ बताएंगे आपको फार्मूला ऑफ ए क्यूबॉइड कौन कौन सा होता है। लैटरल सरफेस एरिया कौन डिफाइन कर सकता है कि व्हाट इज लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड या क्यूब। लैटरल सरफेस एरिया हम लोग, हाँ बोलो क्या होता है। सर लैटरल सरफेस एरिया किसी भी थ्री डायमेंशनल शेप का चार दिमाग का एरिया होता है जो बॉटम को सीधी को छोड़ दे, जो एरिया बचता है उसका एरिया। दो एरिया को हम लोग छोड़ देते हैं, टॉप नीचे के छोड़ने के बाद उसके चारों के एरिया जो होते हैं उसको हम लोग लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। तो लैटरल सरफेस एरिया फार्मूला कुछ समझे कि लैटरल सरफेस एरिया क्या फार्मूला हो सकता है सर? यस सर। बता सकते हो कोई बोर्ड पर आकर करके आओ। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड और ये B और H है, इसका एरिया होगा तुम बना के लिखो, कोशिश करो लिखने का प्रयास भी तो करना है, कुछ नाम दे कर करके। एरिया ए एफ ओ बी का L into H हो जाएगा प्लस इसके पैरेलल एरिया प्लस इसके बाद में एक और L into H प्लस इसका होगा B into H बी इंटू एच प्लस इसके पैरेलल B into H। इसके पैरेलल बी इंटू एच। सब में से H कॉमन निकालेंगे, ठीक है, ओके। L प्लस B प्लस B बी तो H into 2L plus 2B। गुड। तो 2 कॉमन बॉक्स निकालेंगे तो हो जाएगा 2H into L plus B। चलो क्लैपिंग एक होगा। पूरा हमको लेटर एरिया किस कहते हैं, तुम लोग जो नहीं समझ पाए हो उसको हम लोग बताते हैं पूरा लेटर एरिया। यानी दो सरफेस एरिया को हम लोग छोड़ देंगे और बाकी चार बगल वाले जितने भी एरिया होगा उसको हम लोग लैटरल एरिया यानी L into B और L into B दो ऊपर होगा ना, L into B हम लोग इसको छोड़ दिया और इसको दो को छोड़ दिया, बाकी चार को हम लोग ऐड कर दिए, तो लैटरल एरिया ऑफ ए सरफेस। तो ये देखिए डेरिवेशन अगर इसे देखना है इसे लिखिए, इसे लिखना है दोनों जगह आपका डेरिवेशन, तो आप लोग लिख लीजिए जितना जल्दी से, तो हम लोग आगे पुनः बढ़ेंगे। The sum of area of all faces except the top and bottom face of a solid is defined as the lateral area of the solid, है ना। तो हम लोग टॉप ऑफ एरिया उसको हम लोग एरिया जो पैरेलल दोनों को हम लोग घटाने के बाद जितने ही बचेंगे उसको हम लोग लैटरल एरिया ऑफ ए, तो इस प्रकार से इसमें हम लोग लैटरल एरिया इसी प्रकार हम लोग क्यूब में भी बना सकते हैं, है ना।
क्यूब का लेटरल एरिया कितना हो जाएगा? अगर हम लोग लेटरल एरिया ऑफ ए क्यूब निकालें, लेटरल एरिया ऑफ ए, यही हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, लेटरल एरिया ऑफ ए क्यूब अगर हम लोग कर लें तो क्या करता है? ए नहीं है, हम लोग लंबाई यानी क्या हो जाएगा? लंबा A इज इक्वल टू B इंटू इक्वल टू H पुट कर देंगे। जो लेटरल एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हमने निकाला है उसमें A B इज इक्वल टू H, दैट इज क्या हो गया आपका? क्यूबॉइड का लेटरल एरिया कितना होता है? लेटरल यानी हो गया आपका 2H के जगह पर भी L प्लस 2L प्लस 2L हो गया। तो 2 दूनी 4, 8L क्यूब हो गया, L स्क्वायर हो गया ना, हाँ 8L स्क्वायर हो गया। 2 दूनी 4 वन टाइम खाली 2L होगा। दैट इज सॉरी। तो लेटरल एरिया ऑफ ए क्यूब अगर निकालना है तो सीधा सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख लिए सब आप लोग। क्यूबॉइड पर के डायमेंशन क्वाड्रेटिक पढ़ना होता है, उसमें आप लोग को आगे बढ़ना हो गया। तो अब हम लोग सरफेस एरिया पर भी आए हैं, है ना। सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे और कितना होता है ना जी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड हम लोग कितना कर सकते हैं? बताएं। क्यूबॉइड टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड बता सकते हो कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? सब लोग जान रहे हो। बैठो बैठो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकालने के लिए जितने भी क्यूबॉइड के जो फेसेस होते हैं वो क्या होता है? सभी रेक्टेंगुलर होते हैं और 6 फेसेस हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। तो रेक्टेंगल का आपका क्या होता है? एरिया A इंटू B होता है, यानी 6 फेसेस का हम लोग को एरिया निकाल के और उसको जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड निकल जाएगा, है ना। तो टोटल सरफेस ऑफ ए क्यूबॉइड अगर निकालेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा? देखिए L इंटू B, L इंटू B, 2 सरफेस हो गया। तो यार इसका अर्थ हो गया कि आपका L इंटू B प्लस L इंटू B। कहां कहां निकाले हम लोग? देखिए एक सरफेस ये और एक सरफेस ये, 2 को हम लोग जोड़ दिए। उसके बाद L इंटू H और L इंटू H प्लस L इंटू H प्लस L इंटू H प्लस आपका एक और जोड़ दीजिए B इंटू H। देखिए B इंटू H इसका हो गया और प्लस B इंटू H इसके पैरेलल साइड। इसमें किसी को कंफ्यूजन? सीधा सीधा है, कहीं कोई उसमें नहीं है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 को रेक्टेंगुलर फेस हुए, उस रेक्टेंगुलर फेस में एरिया निकाला, सबको जोड़ दिया तो उसका टोटल सरफेस एरिया। इसका अर्थ हो गया कि 2 इंटू L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस L इंटू H। तो आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड आपका निकल गया इससे।
इसी से हम लोग जो हम लोग किए थे लेटरल सरफेस एरिया, तो उसको हटा दिए तो लेटरल निकल गया। तो वही कोई चीज है। देख लिए आप लोग, है ना। उसके बाद अगला में आप लोग आते हैं। अब इसी का हम लोग आगे चले। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, आगे आ जाइए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होगा, है ना। सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्यूब के लिए आपका L = B = H हम लोग पुट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब आपका निकल गया। इसी में हम लोग 2L × L कर लेंगे प्लस L × L प्लस L × L, दैट इज आपका हो गया 2 × 3L² दैट इज आपका 6L²। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए अगर क्यूब निकालना है तो 6L² है ना। जितना भी हम लोग भुजा मानने पर है, कहीं कोई लोग अल्फाबेट ABC मानते हैं, कहीं पर, लेकिन जनरल जो है लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है डायगोनल निकालना। सबसे बड़ा साइड्स डायगोनल इसके क्या होता है, सबसे अगर एक रूम में कोई एक बास आपको दिया हुआ है कि इसका सब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है, तो कितने बड़े ऐसा 3 सेंटीमीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर है, और उसका कितना सबसे लंबाई हट सकता है, तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, उसका डायगोनल होता है ना। तो अब हम लोग डायगोनल पर आएंगे कि डायगोनल कैसे निकालते हैं। लिख लिया आप लोग, हाउ वी कैन फाइंड आउट द डायगोनल ऑफ ए क्यूब। डायगोनल ऑफ ए क्यूब, सब जानते हो? गुड। तो सब बहुत तेज हो, लेकिन समझाने में गड़बड़ा जाओगे। एक्सिस पता है ना कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है ना। तो हम लोग एक्स एक्सिस में यहां से इसको ऐड कर लीजिए, इसको कट करते हैं। हम लोग डायगोनल ऑफ ए क्यूब को वाइड अगर निकालना है, देखिए इसी यही इसमें डायगोनल लिखिए। तो डायगोनल ऑफ ए क्यूब आपका लेंथ L है ना, और ये क्या है, B है। इससे इसको हम लोग मिला दें, ठीक है। क्या किए हम लोग, मिला। इससे आपको इसको मिला लिया हमने। अब हम लोग सबसे पहले क्या लेंथ ज्ञात करेंगे, हम लोग एक लेंथ OFED, यानी हम लोग एक सरफेस ले OD E और F में, OD E और F में। तो हम लोग सबसे पहले इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं। ये एंगल कितना है पता है किसी को, 90 डिग्री। 90 डिग्री आपका है ना जी, ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री के सामने को हम लोग क्या करते हैं, हाइपोटेनस है ना जी। इसको ध्यान रखना है कि दिस एंगल इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने को साइड्स को हम लोग हाइपोटेनस कहा जाता है। यानी हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ODEF में, आपका OE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू OF का होल स्क्वायर और प्लस FE का होल स्क्वायर हो गया जी। यानी ए राइट एंगल ट्रायंगल ODFE में OE यानी हाइपोटेनस हो गया, हाइपोटेनस इक्वल टू ए लेंथ प्लस ए लेंथ का होल स्क्वायर। ए लेंथ आपका कितना हो गया, L स्क्वायर प्लस ये कौन सा लेंथ है, B स्क्वायर। यानी OE स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आपका एक लेंथ मिलेगा। दैट इज अगर वो हम OE करें तो OE इज इक्वल टू आपका हो गया √L स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर हो गया।
तो ये तो हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब कैसे हम लोग आगे बढ़े हैं? अब कौन सा ट्रायंगल ले बताइए हमको, क्या सर कौन सा ले आप बताओ। ये लेंथ आपका निकल गया, आपका क्या निकला है, इसका लेंथ रूट ओवर एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ आ जाओ, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया। यस सर, है ये 90 डिग्री हो गया। तो इन ट्रायंगल ए में ओ एच सी ओ राइट एंगल ट्रायंगल ओ ई एच एच भी है साइड, क्या नाम है एच है ओ ई एच इन ट्रायंगल ओ ई और एच। तो ओ एच में ओ ई एच में ये 90 डिग्री के सामने को हम लोग क्या कहेंगे हाइपोटेनस। दैट इज हाइपोटेनस में ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ई का होल स्क्वायर और प्लस ई एच का होल स्क्वायर। अब बताइए ओ ई स्क्वायर कितना हो गया, एल स्क्वायर प्लस वन, ये दैट इज एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर प्लस ई एच का वैल्यू कितना है, ये आपका एच हो गया, दैट इज एच स्क्वायर। दिस इंप्लाइज आपका ओ एच इज इक्वल टू कितना हो गया आपका रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया डायगोनल का लेंथ, आपका लेंथ ऑफ डायगोनल इसको हम लोग कर सकते हैं, है ना, लेंथ ऑफ a diagonal of a cuboid, diagonal of a cuboid, ठीक है ना। तो समझिए आगे आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आगे बढ़िएगा तो सबका आपको वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट्स निकालना पड़ेगा 3 डायमेंशनल में। अभी आप लोग को उतना पढ़ना नहीं है, जब आगे बढ़िएगा तो कोई जानता नहीं है कोऑर्डिनेट अगर वर्टेक्स सब निकाल सकते हो, कोई कौन का जानता है कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स का, सभी वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, नहीं पढ़ा आगे पढ़ लिया है, 2 डायमेंशनल पढ़ लिया थोड़ा बहुत। इस फिगर तो सबसे पहले हम लोग क्या, इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 3 कोऑर्डिनेट है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स के लिए 3 कोऑर्डिनेट का होता है कि पॉइंट ऑफ लोकेशन होता है, यानी 0 0 और 0। 2 डायमेंशनल के लिए ऑरिजिन इसको कहते हैं, दैट इज ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट हम लोग 0 0 0 और 0 हम लोगों ने माना है ना। तो ये देखिए आपका ये थोड़ा साफ नहीं होता है पूरा, दूसरा कोई पता नहीं है। अब बुक है, अगर ये लंबाई इसका है, इसका हम लोग ये चौड़ाई माना और इसको हाइट को h माना, तो इसको a मान लिया, इसको b मान लिया और हाइट को c माना है। अब हम चाहते हैं कि जितने भी वर्टेक्स हैं तो हाउ वी कैन राइट द वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स, वर्टेक्स का हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कैसे हम लोग उसको लिखें, तो उस पर आपको बनाना है। तो a का कोऑर्डिनेट हम लोग कितना, कौन बताएगा, हाथ उठाइए। a का कोऑर्डिनेट कितने हो सकते हैं, क्या होगा बोलो, A B C गलत, बोलो a 0 0, दैट इज, देखिए होता क्या है कि आपने केवल कहां बढ़ा, x डायरेक्शन में बढ़ा, आप x डायरेक्शन में कितना बढ़ा, a डिस्टेंस बढ़ा। तो a डिस्टेंस बढ़े हम लोग, और y जो होता है, y इधर बढ़े हम लोग, y नहीं बढ़ रहे हैं, z हाइट भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो क्या हो गया, a 0 और 0 हो गया। a का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, a 0 0 आप हो गया। अब उसके बाद हम लोग a के बाद a 0 और 0, b का कोऑर्डिनेट बताइए, कौन सा बताएंगे, 0 b केवल हम लोग y डायरेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा है ना, x डायरेक्शन पढ़ा ना y डायरेक्शन, यानी 0 b और 0 हो गया, यानी 0 b और 0 हो गया। उसके बाद c का कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहिए, वाह गुड, c का कोऑर्डिनेट 0 0 और 0, यानी 0
0 और C हम लोगों ने कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, तो हम लोग A, B और C तीनों का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, अब हम लोग चाहेंगे A, B, C, A, B और C। अब B का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा जी? बोलिए कितना होगा? A B 0 A, हाँ गुड। देखिए A डायरेक्शन में हमने चला, यहां से देखिए B डायरेक्शन में चढ़ा और ऊपर तो चढ़े हम लोग नहीं, C डायरेक्शन नहीं चढ़े, यानी A, B और 0। सर नहीं समझ में आया डी का। हाँ, अब देखो D को हम लोग कैसे करते हैं, पुनः देखो A डायरेक्शन में चला, A से किधर गए? देखो B है, B की ओर गए तो A B हो गया, C ऊपर बढ़े हम लोग तो A B और 0 हो गया। सिंपल वो है। D का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने लिख दिया A B और 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग E पर आ जाइए। E में कहां गए बोलिए जी? 0 हाँ देखिए ये B साइड में गया, B के बाद C गया, लेकिन X को बढ़े हम लोग नहीं, यानी 0 B और C कोऑर्डिनेट्स। तो E का अगर हम लोग कोऑर्डिनेट याद करेंगे तो 0 B और C हम लोग, तो 3 2 5 हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आ जाएंगे कि F का कोऑर्डिनेट। A B A 0 C हाँ देखो कहां कहां गए? A 0 और C, गुड। यानी F का कोऑर्डिनेट हो गया आपका A A 0 और C बच गया, और लास्ट वन आपका बच गया G का कोऑर्डिनेट A B A B और C। यानी हम लोग कहां देखे बढ़े? A बढ़े, A साइड की ओर प्रोजेक्ट किया वर्टेक्स की ओर, A से B वर्टेक्स की ओर और वहां आपका C वर्टेक्स की ओर, यानी A B C और C। यानी G का कोऑर्डिनेट आपका हो गया A B और C हो गया। ठीक है, तो A B और C तीन हम लोग वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेट निकाल। अब इसी से चाहेंगे कि हमको डिस्टेंस निकालना है, O से G का डिस्टेंस निकालना है। तो आप आगे बढ़िएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आइए सिंह पढ़िएगा। तो रूट ओवर x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर z2 z1 का होल स्क्वायर उसका लेंथ होता है। तो इसी प्रकार से अगर हम लोग OD निकालें तो OD आपका रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये डायगोनल का लेंथ निकला। तो ये कोऑर्डिनेट जानिएगा, बहुत जरूरी है। आप लोग आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको काफी उपयोग होगा। लिख लिया आप लोग सब इसको? तो ये कोऑर्डिनेट में हम लोग छोटी छोटी, ये थोड़ा सा एडवांस था लेकिन जानना चाहिए, सीखने का है। अगर आईआईटी आपको पास करनी है तो आपको थोड़ा सा एडवांस में आपको करना ही पड़ेगा। 6 7 में पढ़ना है तो 8 तक कम से कम उसको सिलेबस को कवर कर लेना है हर लेवल का, तभी आपका आईआईटी एंट्रेंस निकलेगा। एडवांस पढ़ना आवश्यक है, एडवांस के लिए आपको तैयारी करना है। तो आप लोग सभी लिख लिए। अब हम लोग आगे आ रहे हैं, क्या चीजें निकल गया? टोटल सरफेस एरिया ये निकल गया। अब हम लोग डायगोनल निकाल लिए। अब वॉल्यूम बता रहे हैं, वॉल्यूम क्या होता है, मिटा देते हैं इसको। चलिए, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, VOLUM, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या होता है जी? लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम क्या है। इसको और एक रूप में दिखाया जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड क्या कर सकते हैं? हाँ गुड, यानी दूसरा हम लोग अगर L इंटू B इंटू एच भी कर सकते हैं, और L इंटू B को अगर हम लोग क्या करते हैं? एरिया ऑफ ए बेस, है ना। एक एरिया निकालते हैं उसमें हाइट से गुना करते हैं
यानी एरिया इनटू हाइट भी अगर कर दें तो आपका वॉल्यूम ऑफ ए निकल सकता है, क्यूबॉइड निकल सकता है या क्यूब निकल सकता है। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, आप लोग जानते भी हैं सब लोग जितना भी है। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हो गया। उसके बाद अगर हम लोग करें आगे वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, सिमिलरली वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब क्या हम लोग कर सकते हैं जी? यानी जो हम लोग क्यूबॉइड का निकाले इसमें क्या हो गया, L इंटू L कर दें, दैट इज L क्यूब, यानी साइड का होल क्यूब हो गया, यानी वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड आपका निकल गया साइड का होल क्यूब, है ना? साइड का होल क्यूब लिख देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर का डेफिनेशन कौन देगा जी? क्या होता है बोलो तुम जी? पेरीमीटर sum of boundary, sum of length of boundary, सम ऑफ द length of boundary, एजेस ऑफ ए या क्यूब या किसी भी सरफेस, एजेस का साइड यानी उसकी साइड का एजेस का हम लोग कर देंगे तो हम लोग उसका पेरीमीटर। आगे आ जाइए, मीटर ऑफ ए क्यूबॉइड आपका कैसे, मीटर ऑफ ए क्यूबॉइड, पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड। पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होगा? 4 तो सब जानते हो, यानी 4 इंटू L प्लस B प्लस L, है ना? L प्लस B प्लस L, यानी जितना हम लोग 12 साइड को लिए उसी को हम लोग ऐड कर देने के बाद उसका पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड निकल गया। और इसी प्रकार क्यूब का निकालना है तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब, 12 हाँ, पेरीमीटर ऑफ ए मीटर ऑफ ए क्यूब अगर निकालें, इसका अर्थ हुआ कि L इक्वल टू B इक्वल टू H हो जाएगा, दैट इज P इक्वल टू अगर लिखें पेरीमीटर तो 4 इंटू L प्लस L यानी कितना हो जाएगा? 12L हो, यानी 12 इंटू 1 साइड हो गया, है ना? तो पेरीमीटर ऑफ ए क्यूब आपका निकल गया, पेरीमीटर ऑफ ए क्यूबॉइड निकल गया। तो इतना आपका इधर से आप लोगों ने पढ़ा है टोटल फार्मूला ऑफ ए क्यूब के लिए, तो हम लोग सबने बता दिया जितना है 12 पेरीमीटर ऑफ ए, टोटल सरफेस एरिया 6 गुने साइड का होल स्क्वायर बताने के लिए, है ना? एक जगह लिखना है तो लिख सकते हो भी, ठीक है? तो ये सिंपल जितना था पेरीमीटर ऑफ ए फार्मूला, आप लोग चाहे तो 5 फार्मूला इसमें भी है, 12 गुने 1 साइड, ठीक है? अब हम लोग कुछ प्रॉब्लमों को करना है, प्रॉब्लम तो आपको करनी पड़ेगी, है ना? तभी आपका कुछ होगा। अब देखिए कुछ हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, मोटा मोटी जितने भी आपको बताना था आप लोगों ने क्यूब और क्यूबॉइड से हम लोग उस पर किए हैं। इफ द लेंथ, अब हम लोग प्रॉब्लम्स पर आते हैं। अब तुम लोग तो चेंज जगह बना ही रहे हम जानते हैं, एक मिनट, ठीक है, बहुत अच्छा है। हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा, जो हर लोग को जरूरी नहीं कि जानता हो नहीं जानता हो। इफ द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड, इफ द लेंथ, ब्रेड्थ and height of a cuboid are 5, 3 and 4 centimeter, 5 centimeter, 3 centimeter
and 4 centimeter. Then find its total surface area. Then find its total surface area and volume. सरफेस एरिया उस क्यूबॉइड का निकालना है और आपको वॉल्यूम भी साथ में निकालना है। चाहे तो लैटरल सरफेस भी निकल सकता है इस सिस्टम में। क्या है ये? तो सिंपल है, कहीं आप लोग को बना भी दिए हैं, लेकिन तब पर भी अगर जिसको किसी प्रकार की समस्या हो तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आप लोगों ने लेंथ कितना आपका दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आपका 3 सेंटीमीटर और हाइट आपका एच अगर मानते हैं तो आपका 4 सेंटीमीटर। अब लिखने के लिए आप लोग जितना भी है लिखना, we know that क्या निकालना? टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया of a cuboid is equal to कितना होता है? 2 into LB plus BH plus L into H। जब भी आप एग्जामिनेशंस में लिखें तो हर टर्म को लिखना है, छोड़ना नहीं है कि डायरेक्ट हम जान रहे तो टिक मार दो। ऑब्जेक्टिव रहता है तो जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे ही आपको सब्जेक्टिव प्रश्न हो तो आपको सारी चीजों को आपको लिखना होगा। दैट इज कितना हो गया? 2 into L into B कितना हो गया? 5 into 3 plus 3 into 4 plus L into H, 5 into 4 यानी 5 into 4 that is equal to 2 into 15 plus 12 plus 20 that is equal to 2 into कितना होगा? 47। 2 into 47 that is 94 क्या होगा? स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना? that is equal to 94 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आप जब भी एग्जामिनेशंस में बनाएं तो हर टर्म्स को लिखना, छोड़ना नहीं है कि जा फटाफट हम लोग L into B into H या सरफेस एरिया बनाया तुरंत, है ना? सिंपल क्वेश्चन था, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है तो सरफेस एरिया निकाल दिए। अब वॉल्यूम सिंपल कुछ नहीं करना है, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड है ना, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड अगर निकालना है दैट इज आपका लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कर दी आप लोगों ने। लेंथ आपका हो गया 5 into 3 into 4 is equal to सेंटीमीटर क्यूब, है ना? तो 5 के 15 चौक 60 सेंटीमीटर क्यूब। लेटरल भी तो निकाल ही होंगे, कितना आ गया? 64। तुम लोग सब देख लो, निकाल लो फटाफट। तो लेटरल सरफेस एरिया भी निकालना है, तो लेटरल सरफेस एरिया। अब देखो इसमें थोड़ा सा ये घुमाते हैं, है ना? दूसरा मेथड एक और बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया ऑफ द बेस निकाल देंगे और हाइट से गुना कर देंगे। अगर कहीं आपको इसी प्रॉब्लम में इफ द एरिया ऑफ द बेस इज 15 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3 सेंटीमीटर, तुरंत निकल जाएगा आपका। तो आपको थोड़ा इधर से घुमा भी सकता है कि अगर एरिया ऑफ द बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। अब आगे देखिए, लेटरल सरफेस एरिया पर भी हम लोग आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ भैया, देखो जिसको दिक्कत है वो
क्या आपका फार्मूला 2 into height h into l plus आपका b हो गया है ना। दैट इज आपका क्या दिया हुआ है 2 हाइट का लेंथ हाइट कितना है 4 है और लेंथ कितना आपका दिया हुआ है 5 है और प्लस ब्रेड्थ आपका 3 है। तो तुरंत निकल गया आपका है ना। दैट इज 2 है ना। दैट इज 8 into 8 that is 64 क्या हुआ सेंटीमीटर। So lateral surface area 64 सेंटीमीटर स्क्वायर।